सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। उग्रसेन जी बड़े धर्मात्मा हैं, भगवत भक्त हैं, पर इनका बेटा इतना दुष्ट हृदय का ऐसा दुष्ट क्यों निकला? बड़े समझने की बात है। जो माताएं सुन रही हैं, बेटियां सुन रही हैं, उनके लिए बहुत सावधानी की बात है ये कि कंस में ऐसी दुष्ट बुद्धि कहां से आई। ये जो उग्रसेन जी की जो पत्नी है, ये बड़ी पवित्रा है, पतिव्रता है, बड़ी ही सती है, लेकिन एक बार इनसे थोड़ी सी चूक हो गई। ऋतु काल के बाद जब इन्होंने स्नान किया, ऋतु काल के बाद माताओं को स्नान करने के बाद सबसे पहले अपने पति का ही मुख देखना चाहिए। पति के सामने जाएं। यदि पति घर पर नहीं है और ऋतु स्नान हुआ है, पति बाहर विदेश गए हैं, कहीं बाहर गए हैं, तो उनको अपना ही मुख जो है दर्पण में देख लेना चाहिए, परंतु सज धज कर बाहर नहीं जाना चाहिए। ये शास्त्र की बात कह रहे हैं हम। तो क्या हुआ कि उग्रसेन की जो पत्नी थी, इन्होंने ऋतु स्नान किया और उसके बाद यह अपनी सखियों के सहेलियों के साथ थोड़ा बगीचे में चली गई। अब बगीचे में चली गई तो वहां एक दैत्य की दृष्टि इनके ऊपर पड़ गई। उस दैत्य ने इनके पति का रूप बना लिया और पति का रूप बना करके इनके पास आ गया, समागम किया। अब बाद में इनको आभास हो गया कि तो मेरे पति नहीं, कोई और है, कोई दुष्ट पुरुष है। श्राप देने लगी कि तूने मेरा सील भंग किया है, मैं तुझे श्राप दे दूंगी। उस राक्षस ने कहा तुम मुझे श्राप नहीं दे सकती। क्यों? बोले तुम्हारा सतत्व तो तभी भंग हो गया जब तुम ऋतु काल के स्नान के बाद अपने पति के दर्शन के लिए नहीं गई और बाहर टहलने निकल गई, तो तुम्हारा सतत्व भंग हो गया। तभी तो मेरे इतना साहस हुआ कि तुम्हारे पास आया। यदि तुम्हारा सतत्व भंग नहीं हुआ होता तो मेरा साहस नहीं था कि मैं तुम्हारे पास आ जाता। उसी कारण मुझे अवसर मिल गया और उसी कारण जो है वहां गर्भाधान हुआ और उस गर्भाधान के कारण ही यह उग्रसेन जी के यहां बेटा जो हुआ, ये दुष्ट दुराचारी कंस हुआ, उसके अंश से हुआ। तो पंजाब की घटना है, हमने हमारे गुरुजी से सुनी है। तो गुरुजी सुना रहे थे, बोले वहां एक बार क्या हुआ कि एक गाय, कुछ अन्न की गंध आ रही थी तो उसने किसी मोरी में मुख डाल दिया और उसका सींग वहां फंस गया, अटक गया। अब वो निकल नहीं पा रही थी। अब वो गाय वहां फंस गई, लोग इकट्ठा हो गए, धीरे धीरे भीड़ जमा होने लगी उसको निकालने के लिए। तमाम लोग आ गए, गाय निकल नहीं रही थी। तो क्या हुआ, एक युवक वहां खड़ा हुआ था। उस युवक ने कहा कि भाई गाय नहीं निकल रही, ऐसा करो परेशान मत हो, इस गाय के सींग काट दो, सींग ही तो फंसा है, सींग काट दो, निकल आएगी। तो राजा बड़ा धर्मात्मा था और राजा के सैनिक जो वहां जो है यहां वहां गुप्तचर के रूप में खड़े रहते थे, उन्होंने तुरंत उस युवक को पकड़ लिया। कौन है तू, तेरा परिचय क्या है? पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा ने कहा कि बतला कौन है तू? जो व्यक्ति गाय के सींग काटने की सलाह दे रहा है, निश्चित उसमें कहीं ना कहीं दोष से खोट है। क्या बात, कौन है तू? तो उसने अपने परिवार का, माता पिता का परिचय दिया, पवित्र कुल से था। उसकी मां को बुलाया गया। उसकी मां से पूछा कि तुम बताओ तुम्हारे बच्चे के अंदर ऐसी बुद्धि कैसे बदली कि इसने गाय के सींग का। अरे भाई, उस स्थान को तोड़ा जा सकता था, दीवार को हटाया जा सकता था, तो दीवार हटाने के बजाय इसने ये क्यों कहा कि गाय के सींग काट दें? कहीं ना कहीं इसके रक्त में अशुद्धि आ गई है। तो उसकी माता से जब बात कड़ाई से पूछी गई तो उसने कहा कि मेरे सतत्व में कोई दोष नहीं है, मेरे चरित्र में कोई दोष नहीं है। जब मैं ऋतु काल के बाद घूमने गई तो बाहर मेरी दृष्टि किसी कुपात्र व्यक्ति पर पड़ गई और वहां से मैं लौट कर आई। वो कह रही है कि मुझे स्मरण है, क्योंकि जिस दिन इसका गर्भाधान है मुझे स्मरण है, उस दिन मैं इस ऋतु काल के बाद बाहर गई और किसी ऐसे व्यक्ति पर मेरी दृष्टि पड़ गई। मैं जानती थी कि यह व्यक्ति अच्छे विचारों वाला नहीं है, दुष्ट हृदय का व्यक्ति है। वहां से मैं चली आई और उसी रात्रि में गर्भाधान हुआ और उसी गर्भाधान से इसका जन्म हुआ। तब वहां विचार किया गया कि देखो, इतनी सी चूक से
कि किसी दुष्ट व्यक्ति पर दृष्टि पड़ गई, दुष्ट व्यक्ति की दृष्टि उस पर पड़ गई, तो उसका गर्भाधान उसके पति के द्वारा जो हुआ वह संतान भी विकृत हो गई। तो आज पूरी तरह से अपनी पवित्रता का ध्यान छोड़ करके, शुचिता का ध्यान छोड़कर हम मनमुखा काम करें और फिर सोचे कि घर में जो है बढ़िया संतान हो जाए, भगवत भक्त हो जाएं अथवा ऐसे अच्छे बच्चे हो जाएं, तो कैसे होंगे। सदाचार का पालन हम सबको करना ही होगा।